जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत अमित के बारे में जानकर करते हैं। अमित की एक आदत है। अमित ने देखा कि एक नल में पानी टपक रहा है। वह नल को बंद कर देता है। एक खाली कमरे में पंखा चल रहा है तो वह उसे बंद कर देता है। अमित की आदत क्या है? अमित की आदत है किसी भी प्रकार के संसाधनों को बर्बाद ना करना। आदत क्या होती है? जो काम हम अक्सर या बार बार करते हैं। कोई भी काम आदत कैसे बन जाती है? जब हम कोई काम नियमित रूप से करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं और बार बार करते हैं, तो वह आदत बन जाती है। आइए फिर से कहते हैं, जो कार्य नियमित रूप से ज्यादा सोचे समझे बिना बार बार किया जाता है, वह आदत बन जाती है। एक काम करना, उसे दोहराना, जब भी मौका मिले वह काम करना, उसे नियमित रूप से करना, उसे बिना सोचे समझे कर पाना, आदत। आप सुबह एक निश्चित समय पर उठने लगे होंगे और बाद में आपको उस समय उठने की आदत हो गई। क्या आपकी कोई ऐसी आदत है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अब इस परिस्थिति के बारे में सुनिए। सुकुमार को ताश खेलना पसंद है। समय बिताने के लिए उसे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताश खेलना अच्छा लगता है। सुकुमार और उसके कुछ दोस्त राज के घर जाकर बहुत देर तक ताश खेलते रहते थे। राज का चचेरा भाई किशन उसके घर छुट्टियों में रहने आया था। जब सब लोग ताश खेल रहे थे, तब किशन ने कहा कि वे बच्चों की तरह खेल रहे थे। असली मजा तो पैसों के लिए खेलने में है। सुकुमार को यह बात पसंद आई। वह मान गया, पर राज इस तरह नहीं खेलना चाहता था। आपको क्या लगता है, सही कौन है? किशन, जिसने यह सुझाव दिया था, सुकुमार, जिसने यह सुझाव मान लिया था, या फिर राज, जिसने इस बात के लिए इनकार कर दिया था? राज सही था। क्या 3 विद्यार्थी इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अगर राज भी पैसों के लिए खेलने लगता तो क्या होता? ऐसा हो सकता था कि पैसे जीतने के लिए ताश खेलते रहते और कोई इस बात पर ध्यान ना देता। उन्हें इसमें मजा आने लगता और यह उनकी आदत बन जाती। आइए अब कुछ आदतों पर ध्यान देते हैं जो लोगों में पाई जाती है। आपको इन आदतों को अच्छी, बुरी और बहुत खराब के अनुसार वर्गीकृत करना है। आदत अच्छी, बुरी, बहुत खराब। सुबह जल्दी उठना, सुबह ब्रश किए बिना
चाय, कॉफी या दूध पीना, तेज गति से साइकिल या स्कूटर चलाना, रोज कम से कम आधे घंटे के लिए किताबें पढ़ना, शराब जैसे नशीले पदार्थ पीना, रोज सोडा वाले पेय पीना जैसे कि कोका कोला इत्यादि, नाखून चबाना, सिगरेट, बीड़ी पीना, कई घंटों तक टीवी देखना, रोज गृह कार्य करना, दूसरों के साथ अक्सर शर्त लगाना, रोज 6 से 7 घंटों के लिए सोना, तला हुआ खाना अक्सर खाना, पैसों की हार जीत के लिए ताश खेलना, दोस्तों के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देना। बहुत बढ़िया था। इससे हम अगले प्रश्न पर आते हैं। आपने किस आधार पर इन्हें अच्छे, बुरे और बहुत खराब में वर्गीकृत किया? धन्यवाद। हमने जिस आदतों को अच्छी में वर्गीकृत किया, उनका हम पर सकारात्मक प्रभाव होता है। सुबह जल्दी उठना, रोज किताबें पढ़ना, समय पर गृह कार्य करना, अच्छी नींद लेना, दोस्तों के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देना, इन आदतों का सकारात्मक प्रभाव होता है। अमित की आदत भी अच्छी है क्योंकि वह बिजली, पानी की बर्बादी होने से रोकना चाहता है, जबकि बुरी आदतों से लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ बुरी आदतों का असर सेहत पर भी पड़ता है और कुछ बुरी आदतों से किसी व्यक्ति का समाज में नाम खराब हो सकता है। ऐसी आदतें सामाजिक और व्यक्तिगत नजरिए से अवांछनीय होती हैं और लंबे समय में हानिकारक भी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हर जगह देर से पहुंचे तो लोग यह सोचेंगे कि वह विश्वसनीय नहीं है और उसमें अनुशासन की कमी है। पर जो आदतें बहुत खराब हैं, उनसे व्यक्ति की सेहत और सामाजिक छवि पर ज्यादा खतरा होता है। ये आदतें लत बन जाती हैं और इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। ये खराब आदतें केवल आदत नहीं बल्कि व्यसन होती हैं, जिनसे व्यक्ति को, उसके परिवार को और समाज को भी बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। हमें पता है कि ये आदतें व्यसन होती हैं क्योंकि व्यसन करने वाले व्यक्ति अपनी आदत को सबके सामने स्वीकार नहीं करते। बुरी आदत वाला व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे बुरी आदत है। जैसे कि कोई व्यक्ति यह मान लेगा कि उसे नाखून चबाने की आदत है, मगर कोई भी आत्मसम्मान वाला व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह शराबी है। आदतें अच्छी, बुरी और खतरनाक हो सकती हैं, पर जिन आदतों से सबसे ज्यादा खतरा होता है उसे व्यसन कहा जाता है। क्या हम कुछ व्यसनों के हानिकारक परिणामों के बारे में जानें? शराब पीने से आलस, घबराहट, बेहोशी, कोमा या फिर मृत्यु भी हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति ने कितनी शराब पी है। सिगरेट या बीड़ी पीने से शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। इससे हृदय, फेफड़े और रक्त की बीमारियां होती हैं। केवल सिगरेट, बीड़ी पीने वालों को नहीं बल्कि उनके आसपास रहने वालों को भी उसके धुएं से नुकसान पहुंचता है।
जो व्यक्ति जल्दी पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाता है, उसे जुआ खेलने की लत लग जाती है। अक्सर यह होता है कि उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो भी खर्च हो जाते हैं और समाज में उसकी इज्जत भी नहीं रहती। अब आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने व्यसन की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर दिया? अगर हाँ, तो क्या आप उनकी कहानी सुना सकते हैं कि उन्हें कैसे लत लगी और उसका उन पर, उनके परिवार पर क्या प्रभाव हुआ? आपको उनके वास्तविक नाम और परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। केवल सिगरेट, बीड़ी, शराब और जुए की लत नहीं लगती, टीवी और वीडियो गेम की भी लत लग सकती है। टीवी देखते हुए या वीडियो गेम खेलते हुए बाजार की चीजें जैसे कि चिप्स इत्यादि खाने से नकारात्मक परिणाम होते हैं। क्या आप कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में बता सकते हैं जिनकी लत लग सकती है? क्या आपको या आपकी पहचान वाले किसी व्यक्ति को ऐसे कोई व्यसन है? जरा सोचिए कि इसका खुद पर और दूसरों पर क्या असर होता है। धन्यवाद। अब एक कहानी सुनते हैं। अरविंद को टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि है। स्कूल में भी वह छोटी मोटी मशीनों को खोलकर उनके बारे में जानकारी लेकर उन्हें फिर से जोड़ देता था। वह टेक्नोलॉजी की प्रतियोगिता में भाग लेता था और इनाम भी जीतता था। वह इंजीनियर बनना चाहता था, इसीलिए उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में सबके कहने पर उसने शराब चख ली। फिर ऐसे ही मौकों पर दोस्तों की बातों में आकर वह शराब पीने लगा। धीरे धीरे उसे शराब की आदत लग गई। वह शराब पीने के बहाने ढूंढने लगा। पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्च के लिए जो पैसे थे वह उसने शराब पर खर्च कर दिए। उसे दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। पैसे ना लौटाने की वजह से वह दोस्तों से नजरें चुराने लगा। जब उसके माता पिता उसे सलाह देते तो वह उनका भी अनादर कर देता। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसका इंजीनियर बनने का सपना अधूरा रह गया। क्या अब आप सोचकर बता सकते हैं कि शराब के व्यसन का उस पर और उसके परिवार पर क्या असर हुआ होगा? अगर उसकी उम्र के बहुत सारे लोग शराबी हो जाएं, तो उसका समाज पर क्या असर होगा? धन्यवाद। क्या हम ऐसे कुछ नकारात्मक परिणामों के बारे में जानें? एक मुख्य परिणाम यह था कि जरूरी बातों पर ध्यान देने की जगह उसका पूरा ध्यान शराब की तरफ चला गया। अरविंद ने जब पढ़ाई से ध्यान हटाया तो तुरंत उसके परीक्षा के परिणामों पर असर हुआ। पढ़ाई और अन्य सकारात्मक बातों पर ध्यान न देने की वजह से वह अपनी बुद्धि, योग्यता और कौशलों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाया। व्यसन का परिवार और समाज पर असर। योग्यता, कौशल, बुद्धिमत्ता इत्यादि उसकी कमी
या फिर उसका पूरा उपयोग ना कर पाना। हमने देखा कि परिवार के साथ उसके रिश्ते बिगड़ गए थे। इस तरह की परिस्थितियों में व्यसन का प्रभाव परिवार के वातावरण पर पड़ता है, क्योंकि वह व्यक्ति परिवार के साथ बहुत कम समय बिताता है। जिस व्यक्ति को व्यसन होता है वह इस बात को सबके सामने स्वीकार नहीं करता। वह छिपकर व्यसन करता है और परिवार से भी छुपाता है। जो समय उसे परिवार के साथ बिताना चाहिए वह समय व्यसन करने में गंवा देता है। पारिवारिक रिश्ते बिगड़ने से रिश्तों में दरार आ जाती है और वह व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है। व्यसन का परिवार और समाज पर असर, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हमने यह भी देखा कि जरूरी और उपयोगी चीजों के लिए जो पैसे खर्च करने चाहिए थे वे पैसे शराब पर बर्बाद किए गए। व्यसन का परिवार और समाज पर असर, समय, पैसे इत्यादि की बर्बादी। समाज का भविष्य युवा पीढ़ी पर टिका हुआ है। अगर बुरे रखरखाव की वजह से अच्छी फसल खराब हो जाए तो वर्तमान फसल तो बिगड़ेगी ही, साथ में अकाल की स्थिति बन जाएगी और भविष्य की फसल पर भी असर होगा। इसी तरह अगर युवा पीढ़ी की गुणवत्ता अच्छी ना हो तो समाज का भविष्य भी अच्छा नहीं हो सकता। व्यसन का परिवार और समाज पर असर, उस पीढ़ी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? जो कार्य नियमित रूप से ज्यादा सोचे समझे बिना बार बार किया जाता है वह आदत बन जाती है। आदतें अच्छी, बुरी या हानिकारक हो सकती हैं। जिन आदतों के सबसे बुरे परिणाम होते हैं वे व्यसन कहलाती हैं। व्यसन का परिवार और समाज पर असर, योग्यता, कौशल, बुद्धिमत्ता इत्यादि उसकी कमी या फिर उसका पूरा उपयोग ना कर पाना, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। समय, पैसे इत्यादि की बर्बादी, उस पीढ़ी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। आपकी स्कूल का खेल दिवस 1 सप्ताह बाद है। आपके दोस्तों ने शर्त लगाई कि इस साल उनका दल चैंपियनशिप जीतेगा। वे चाहते हैं कि आप भी शर्त में शामिल हो जाएं। आप क्या करेंगे? जवाब: 1। मैं उन्हें कहूँगा या कहूँगी कि शर्त लगाना गलत होता है और मैं मना कर दूंगा या कर दूंगी। 2। मैं शर्त लगाऊंगा या लगाऊंगी कि मेरा दल जीतेगा। 3। मैं अपनी सारी बचत शर्त पर लगा दूंगा या दूंगी और किसी भी कीमत पर जीतने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा या लगाऊंगी। प्रश्न 2। आपके पास मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस नहीं है, पर आप अपने पिता को बताए बिना उनकी मोटरसाइकिल चलाते हैं।
एक दिन उनको यह पता चल जाता है और वे आपको बहुत जोर से डांटते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं और सजा के तौर पर कुछ महीनों के लिए आपका जेब खर्च भी बंद कर देते हैं। इस बात से दुखी होकर आप अकेले एक बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं। एक दोस्त आकर आपकी कहानी सुनता है और आपको सिगरेट देता है। वह कहता है कि इससे तनाव कम हो जाएगा। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं सिगरेट लेकर 1-2 बार उसके कश लगाऊंगा या लगाऊंगी। 2. अपने पिता को दुखी करने के लिए मैं सिगरेट पीना शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। 3. मैं शिष्टता से मना कर दूंगा या दूंगी और कहूंगा या कहूंगी कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होती है। क्या आप अगली बार आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1. आपकी स्कूल का खेल दिवस 1 सप्ताह बाद है। आपके दोस्तों ने शर्त लगाई कि इस साल उनका दल चैंपियनशिप जीतेगा। वे चाहते हैं कि आप भी शर्त में शामिल हो जाएं। आप क्या करेंगे? ये जवाब: मैं शर्त लगाऊंगा या लगाऊंगी कि मेरा दल जीतेगा और मैं अपनी सारी बचत शर्त पर लगा दूंगा या दूंगी और किसी भी कीमत पर जीतने के लिए पूरा जोर लगाऊंगा या लगाऊंगी। अनुचित है। ये दर्शाते हैं कि आप अनुचित कार्य में शामिल हो रहे हैं। जबकि यह जवाब: मैं उन्हें कहूंगा या कहूंगी कि शर्त लगाना गलत होता है और मैं मना कर दूंगा या कर दूंगी, उचित है। यह दर्शाता है कि शर्त लगाना एक व्यसन है और आप इस बात को समझते हैं और आप अपने साथियों के दबाव में आकर कोई गलत काम करने से भी बच रहे हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2. आपके पास मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस नहीं है, पर आप अपने पिता को बताए बिना उनकी मोटरसाइकिल चलाते हैं। एक दिन उनको यह पता चल जाता है और वे आपको बहुत जोर से डांटते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं और सजा के तौर पर कुछ महीनों के लिए आपका जेब खर्च भी बंद कर देते हैं। इस बात से दुखी होकर आप अकेले एक बगीचे में जाकर बैठ जाते हैं। एक दोस्त आकर आपकी कहानी सुनता है और आपको सिगरेट देता है। वह कहता है कि इससे तनाव कम हो जाएगा। आप क्या करेंगे? यह जवाब: मैं सिगरेट लेकर 1-2 बार उसके कश लगाऊंगा या लगाऊंगी, अनुचित है, क्योंकि सिगरेट पीने से कोई भी परेशानी दूर नहीं हो सकती। यह जवाब: अपने पिता को दुखी करने के लिए मैं सिगरेट पीना शुरू कर दूंगा या दूंगी, अनुचित है, क्योंकि गलती के लिए डांट लगाकर आपके पिता ने सही किया था, इसीलिए उनसे बदला लेने का विचार उचित नहीं है। जबकि यह जवाब: मैं शिष्टता से मना कर दूंगा या दूंगी और कहूंगा या कहूंगी
कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होती है, उचित है, क्योंकि सिगरेट पीना उस व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक होता है। जब हम कमजोर होते हैं तब बुरी आदतों में आसानी से पड़ जाते हैं। जो इंसान मन से बलवान होता है वह कभी बुरी आदतों को आसानी से नहीं अपनाता। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन्होंने सही जवाब चुने थे उन्हें बधाई। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?